सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित होकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 पद से आगे जब हम पढ़ते तो लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम और आपको संपूर्ण मन से, पूरी रीति से, तन मन धन से हमको परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर 4 पद में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय का 4 पद में, तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। ये नीति वचन अब 3 अध्याय को पूरा जब आप पढ़िएगा आपको मालूम होगा कि कैसे परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा आपके जीवन में आता है, कैसे परमेश्वर अपना आशीषों का बारिश हमारे के जीवन में करता है। सो जरूर आज के दिन इसे स्मरण करें और जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि पिता आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर। एक व्यक्ति आप अपने स्थानों में खड़े होकर आइए उस जीवित परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आशीष को देने के लिए प्रभु कि आज हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा तारीफ स्तुति कर पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे एक से प्रेम किया और तूने हमारे एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा धन्यवाद करना हमारे लिए भला है मेरे खुदा प्रभु। और हम तुझे धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों में प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो लाइव देख रहे इस घड़ी धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा पिता तेरी जय जयकार हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। राजा रबा शबालबा। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, क्योंकि तू हमारे एक से प्रेम करता है। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आइए, जब इस गीत को हम गाते आते हैं हम सभी तेरे भवन। हालेलुया। यीशु के संग लोग ग्रहण करो। हालेलुया। जब इस गीत को गाते बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर आइए इस गीत को हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे इस गीत के दौरान कि उसने हमसे प्रेम किया है। हम उसके चरणों में आते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट प्रभु यीशु।
दुखिया मुसीबत आ जाए, सेवा में बढ़ना है। चाहे तूफान निर्धनता में आगे बढ़ना है। दुखिया मुसीबत आ जाए, सेवा में बढ़ना है। चाहे तूफान निर्धनता में आगे बढ़ना है। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी प्रभु यीशु। यीशु मेरा सच्चा प्रभु हर पल संभालता है। टूटा हुआ मन को प्रभु ग्रहण करता है। यीशु मेरा सच्चा प्रभु हर पल संभालता है। टूटा हुआ मन को प्रभु ग्रहण करता है। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी प्रभु यीशु। चाहे घोर अंधकार में चलो, ज्योति दिखाता है। अशांति मन को प्रभु शांति देता है। चाहे घोर अंधकार में चलो, ज्योति दिखाता है। अशांति मन को प्रभु शांति देता है। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी प्रभु यीशु।
थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने हमारे एक से प्रेम किया मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे भवन में आते हैं, हम तेरे शरण में आते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते आगे जब पिता परमेश्वर और भी हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार अपनी उपस्थिति को देना मेरे पिता, आगे के भागों में तेरी उपस्थिति हो ताकि हम लगातार तेरा धन्यवाद करने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी की प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। पुनः एक बार आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में अलग अलग लोगों के पास में जरूर आप भेजें, शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। आपका शेयर करना हो सके किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आमीन। सो जरूर आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हो सके आप बीमार होंगे, हो सके आप नाना प्रकार की समस्या में, हो सके आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बाइबल बताती उसको मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। हालेलुया। में निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे को अपनी ऊंचाइयों में लिए चलता है। सो आई इस घड़ी हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते, हम इस गीत को हम गाएंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी, भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी, अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश,
अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग पे आंखें लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखे स्वर्ग पे आंखें लगी। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। परमेश्वर महान, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। और आज की आराधना में पुनः एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे के जीवन को संभालता और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लगातार लिए चलता। सो इसी प्रकार लगातार हमारी संगति के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम कुछ बातों को देखेंगे कि मन लगाकर परमेश्वर को दुहाई देना, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन अगर हम मन लगाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 130 अध्याय उसका 1 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। साम चैप्टर 130 वर्स 1 ऑनवर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत वचन यहाँ पर राजा दाऊद के का है। और यहाँ पर लिखा यात्रा का यह गीत है कि परमेश्वर मैंने गहरे स्थानों में से तुझको क्या किया है, पुकारा है। बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन कि हमें परमेश्वर को गहरे स्थान मतलब बिल्कुल डीपली होकर, मतलब प्रभु में हमको डूब जाना है। प्रभु में डूबकर हमें उसको पुकारने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। कई बार हमारी प्रार्थना क्या होती है हमको समझ नहीं आता है। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हमको समझ नहीं आती है। लेकिन जब आप प्रार्थना में बिल्कुल डूब जाइएगा, प्रार्थना बिल्कुल मन के अंदर से जब आपके जीवन से निकलेगी, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर को दुहाई देना।
चाहे दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को दुहाई देना मेरे प्रिय भाई बहन बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर अपनी प्रार्थना, जो हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमेन, हालेलुया। सो मन लगाकर परमेश्वर की दुहाई देना, क्योंकि यहाँ पर लिखता है 5वां पद में, भजन संहिता 130 अध्याय का 5वां पद में, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपको ये भरोसा है कि परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देगा? कई बार हम कुछ प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर में वो विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। हम ऐसा कई बार हम संदेह करने लगते हैं कि मेरा बीमारी, मेरा तकलीफ, मेरा समस्या कुछ भी हो जाए, दूर होने वाला नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, प्रार्थना से कैसे दूर हो जाएगा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, राजा दाऊद अपने जीवन में इस बात को कहा कि मेरी आशा उसके वचन पर है। परमेश्वर के वचन पर हमारा आशा होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कुछ भी हम मांग रहे हैं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरी आशा को वो टूटने नहीं देगा। और हाँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आप लगातार प्रार्थना करिए, उत्साह होकर प्रार्थना करिए, उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करिए। वो परमेश्वर आपके लिए नया नया मार्ग को तैयार करेगा, ताकि आपका हर एक समस्या, प्रॉब्लम दूर होता चला जाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बाट जोहते रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। 6वां पद में लिखा है, पहरवे जितने भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरवा जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रति लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रति मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में लगाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति लगाव नहीं है, क्या आप सोच सकते कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? चाहे मैं भी प्रार्थना करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से लगाव नहीं रख रहा हूं। ऐसे मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए परमेश्वर के प्रति लगाव होना हर एक के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के प्रति अपना लगाव को जागृत करें, परमेश्वर के प्रति और अधिकता से उसके समीप आ जाएं और परमेश्वर को पुकारे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि 7 पद में लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि परमेश्वर छुटकारा देगा, लेकिन लिखा पूरा छुटकारा देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी समस्या अधूरी समाप्त नहीं होगी, लेकिन आपकी समस्या को परमेश्वर बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगा। लेकिन हमें उस पर लगाव रखना है, उससे लगाव रखना है, हमें उस पर आशा रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहन, तब जाके हमें पूरा पूरा छुटकारा मिलेगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति कोई भी लालसा नहीं होती है। हम प्रार्थना कर रहे, ऊपरी मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में मेरे प्रिय भाई बहन, हमें छुटकारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। कभी भी हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पूरी रीति से छुटकारा चाहिए तो हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति लालसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 8 पद में लिखा, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हमारे अधर्म के कामों से कौन हमें छुटकारा देगा? मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर छुटकारा देगा। अगर आज आप छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई बहन,
वो आज आपके अधर्म को क्षमा करने के लिए जा रहा है, वो आज आपके पापों को क्षमा करने के लिए जा रहा है, आज वो आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में भी है, प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। परंतु इसके लिए हम और आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, आशा लगाए रहना ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को दुहाई देना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हम एक गवाही को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमें गीत को बहुत अच्छा हम लोग गाते हैं, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं हमें छुटकारा मिलता है। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को पुकारना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही हम हर एक को छुटकारा देगा। परमेश्वर ही हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। छुटकारा देखिए कैसे परमेश्वर देता है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 ऑनवर्ड, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद से आगे लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे। इतने में का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। छुटकारा कैसे? पौलुस और सिलास जब जेल खाने के अंदर में कैद है, बंद है, छुटकारा कैसे मिल रहा है? जब ये लोग भजन गा रहे हैं, जब ये लोग भजन गा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम भजन गाएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, याद रखिए परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कितना भी रो ले, हमें छुटकारा नहीं मिल पाएगा। क्या आप बहुत दिन से परेशान हैं? क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, नशा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तमाम प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप प्रार्थना करिए उस चीज़ों के लिए जो आपको बांध के रखा है। ज़रूर आप उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका प्रार्थना करना आपको छुटकारा देगा, आपका विश्वास करना आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस और सिलास जेल खाने के अंदर में बंद होकर भी वो छुटकारे के लिए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसका भजन को गा रहे हैं। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आई, परमेश्वर की उपस्थिति आई और वे उस बंदी गृह से छुटकारा पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो बंदी गृह से छुटकारा पा गए। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। छुटकारा आज हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो नाना प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं छुटकारा प्राप्त करूं। कहाँ से मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन छुटकारा? हमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। पतरस, मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस के विषय में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड, तो लिखा है, उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड। दूसरा पद में लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 5वां पद लिखा, बंदी गृह में पतरस बंद है। उस जेल खाने से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आज शैतान अपने जेल में हम और आपको बंद करता है।
शैतान का जेल क्या है? शैतान का जेल पाप है, और पाप में आज कई लोगों को शैतान क्या करके रखा? बंद करके रखा, कैदी बना के रखा है। कैसे छुटकारा पाएंगे? मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस भी इसी प्रकार से ओ हेरोदेस राजा के कैद में है, और सिर्फ कैद में लिखा कि 4 पहरुए उसके ऊपर में लगाए कि किसी भी रीति से पतरस यहां से गायब नहीं होना चाहिए, कहीं से भागना नहीं चाहिए। कड़ी सिक्योरिटी लगा के हेरोदेस राजा रखा था ताकि पतरस जेल में ही कैद रहे। लेकिन मालूम है क्या हुआ? जब हम पढ़ते हैं 5वां पद में, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर आज आपको छुटकारा चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको लौ लगाकर प्रार्थना करना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं लौ लगाकर प्रार्थना करने? कहने का मतलब है कि रेगुलर परमेश्वर को पुकारना। कहने का मतलब है कि विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना। कहने का मतलब है कि उसके वचन पे ध्यान करते हुए परमेश्वर को पुकारना। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बंदीगृह में बंद है, लेकिन कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, जोर शोर से प्रार्थना कर रही है। आज इसी प्रकार की विश्वास की प्रार्थना, लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा को परमेश्वर हमारा आपको देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं लौ लगाकर प्रार्थना करूं? कि अगर आप चाहते हैं, जरूर आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, और अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु मुझे लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन से हर बंधन को टूटते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन से बीमारी को जाते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन से नाना प्रकार की समस्याओं को, दुखों को, दुष्टात्मा को आप जाते हुए देखेंगे, क्योंकि आपने लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाइए लौ लगाकर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आगे खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। जब पतरस जेल में है, कलीसिया इधर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को पतरस के पास जेल खाने में भेज दिया है। आमीन। और आगे आप पूरा पढ़िएगा कैसे स्वर्गदूत पतरस को उस जेल खाने से बाहर निकालता, किसी को भनक तक नहीं लगता है। हालेलुया। और पतरस उस जेल खाने से, जहाँ 4 सिपाही और 4 पहरवे हेरोदेस राजा रखवाया था कि पतरस किसी भी रीति से भागना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए इतना कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पतरस जेल खाने से बाहर निकल गया, क्योंकि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग छुटकारा प्राप्त करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग एक अच्छा जीवन को जिए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज से लौ लगाकर प्रार्थना करिए अपने परिवार के लिए, और आप देखिएगा आपके परिवार को परमेश्वर पूरी रीति से छुटकारा देगा, पूरी रीति से छुटकारा देगा। क्योंकि जब दरोगा का आँख खुला, दरोगा जब इस बात को समझा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, पौलुस और सिलास को जेल खाने में बंद करके, तो हम पढ़ते हैं प्रिंतु काम्स का 16 अध्याय का 31 पद में, जब 30 पद में दरोगा पूछा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे छुटकारा चाहिए, बीमारी से, तकलीफ से, पाप से, नाना प्रकार की समस्या से मुझे छुटकारा चाहिए, मैं क्या करूं? तो पौलुस और सिलास इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। सिर्फ तू उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन तेरा पूरा परिवार छुटकारा, उद्धार को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस विश्वास करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर में? विश्वास करिए, वो परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। हो सके आप मनुष्य पर विश्वास रखे हैं, मनुष्य समय रहते धोखा दे देगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी भी हमारा आपको धोखा नहीं देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया।
वो अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलेगा। विश्वास कैसे मजबूत होगा? बाइबल बताती है रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका विश्वास कैसे मजबूत होगा? सुनने से। क्या चीज को सुनना जरूरी है? ये परमेश्वर की आवाज को, इस परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, ऑटोमेटिक हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति लगाव, लालसा उत्पन्न होगी। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि आज परमेश्वर हमारा आपको इस दुनिया के अंदर में ढूंढ रहा है। कैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 22 पद से क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 4 वर्स 22, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 22 पद से आगे लिखा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। लेकिन 23 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आज परमेश्वर अपने विश्वासियों को ढूंढता है जो सच्ची रीति से विश्वास करते हैं, सच्ची रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। आज ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हमारा आपको आज परमेश्वर ढूंढता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए लौ लगाकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, छुटकारा के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ही हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा। परमेश्वर ही हमें छुटकारा देगा। छुटकारा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ही हमें छुटकारा देगा मेरे प्रिय भाई बहन। इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि कोई भी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, अगर आज आप छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर के पास एक बार आके देखिए, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ एक बार उसको पुकार के देखें, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को आज ढूंढ रहा है। 24 पद में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, सच्चाई से आराधना करें। अगर हम ऊपरी मन से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, कोई भी फायदा नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी क्यों यीशु मसीह का बार बार विरोध करते थे? क्योंकि शास्त्री और फरीसियों का जीवन इस प्रकार से था कि ये लोग ऊपरी मन से प्रार्थना करते थे, दिखावटी का प्रार्थना करते थे। जैसा उनका जीवन होना चाहिए था वैसा उनका जीवन नहीं था। ऊपरी जीवन को अपने ज्यादा वे दर्शाते थे, अंदर से तो पूरी रीति से कपट भरा हुआ था शास्त्री और फरीसियों के जीवन में, लेकिन बाहर में अपने आप को नम्रता दिखाते थे। और यही कारण है कि शास्त्री फरीसी परमेश्वर को पुकारते नहीं थे, वरन क्या करते थे? यीशु मसीह के कामों को देखकर यीशु मसीह का विरोध, उसके अंदर में ये ढूंढते रहते थे, गलती को ढूंढने का प्रयास करते थे। आज अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी। क्या मेरा जीवन शास्त्री और फरीसियों की तरह हो गया है कि हम लोगों को दिखाने के लिए हम अच्छी अच्छी बातों को बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर में कपट और तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति भरी हुई है। आज परमेश्वर चाहता है कि ऐसे चीज़ों से हम छुटकारा पाएं, ऐसे तमाम चीज़ों से छुटकारा पाकर हम परमेश्वर के पीछे चलें, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज परमेश्वर इसी प्रकार का जीवन को आज हमारे को देना मांगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 42 पद में जब हम पढ़ते हैं, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और शुदाब का और सब भांति के साग पात
का 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को क्या कर देते हो? टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। आज किस प्रकार का जीवन हमारा आपका हो गया है। चारों तरफ लोग अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हम और आपको चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे जीवन से छुटकारा पाएं, शास्त्री और फरीसियों की आत्मा जो आज हमें परेशान करती है, ऐसे चीजों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 45 पद में लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिए, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी है, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्र बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेतों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ता का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। कहने का मतलब क्या है? कई बार हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है अपने जीवन को भी क्लियर करना। हम लोगों को उत्साहित करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन आज हमें भी अपने अंदर से, मेरे प्रिय भाई बहन, उत्साहित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, छुटकारा परमेश्वर देगा, छुटकारा सिर्फ परमेश्वर देगा। शास्त्री फरीसी का जीवन दिखावटी का जीवन था, और आज इसी प्रकार का कई लोगों के जीवन में ऐसा समय है मेरे प्रिय भाई बहन कि लोग इस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं, दिखावटी का जीवन को जी रहे हैं। आज परमेश्वर उन दिखावटी के जीवन से छुटकारा देना मांगता है। कैसे मिलेगा? लौ लगाकर प्रार्थना करने से। कैसे मिलेगा? विश्वास रखने से। कैसे मिलेगा? परमेश्वर के वचन पर आशा लगाने से। कैसे मिलेगा? गहरे स्थानों में होकर परमेश्वर को पुकारने से। परमेश्वर आज ऐसे प्रॉब्लम से हमें आजाद करेगा। इसलिए आज बस मैं इतना कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन कि विश्वास रखिए, मत घबराइए। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा योजना बना के रखा है जो आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। मत निराश होइए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा गवाही का कारण आपको बनाने के लिए चाह रहा है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। आपका विश्वास रखना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी तकलीफ़ों से छुटकारा देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इज़राइल को वही छुटकारा देगा, बाइबल बताती है। परमेश्वर ही आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर ही आपकी बीमारी को दूर करेगा। परमेश्वर ही आपकी समस्याओं को ख़त्म करेगा। इसलिए निराश मत होइए, हिम्मत बांधिए, प्रभु को पुकारिए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता को पुकारेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर और मुझे पूरी रीति से छुटकारा दे। हालेलुया। और परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आइए अपने आँखों को हम बंद करें। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हमने जो वचन को सुना है, परमेश्वर आज उस वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना मांगता है। हालेलुया। प्रभु से कहें, पिता मैं एक सच्चा आराधक बन जाऊं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज पिता परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है, तकलीफ़ें पाई जाती है, दुख पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो,
आज आइए प्रभु के हाथ में उन तमाम चीज़ों को जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं समर्पित कर दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बीमारी से छुटकारा चाहता हूँ। प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस तकलीफ से मैं छुटकारा चाहता हूँ। ओ परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं इस दर्द से छुटकारा चाहती हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर आपको छुएगा, आपकी बीमारी को खत्म करेगा, आपकी समस्या को खत्म करेगा। ओ राबा शंदा खराडाबा शिबा बाबा बाबा मामा मंदिर डेबे शबराडाबा ओ रिखा बाबा बाबा मामा मंदिर डेबे शंदा खराडाबा रबा 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 रबा। प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर। ओ परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में इसी घड़ी उतरने पाए। ओ परमेश्वर का सामर्थ्य इस घड़ी उतरने पाए। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ओ परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। ओ परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आपकी बीमारी खत्म हो रही है, आपकी समस्या खत्म हो रहा है, आपकी बुरी आदतें समाप्त हो रही है। ओ आपके जीवन के तमाम ओ गलत निर्णय समाप्त हो रहे इस घड़ी और प्रभु का अभिषेक, प्रभु का एनॉइंटिंग आपके ऊपर में उतर रहा है। ओ राखा मामा शबाला बांधो कोरोमो शिबा बाबा बाबा बाबा। ओ अपने हाथों को उठाए, रिसीव करिए प्रभु का अभिषेक को। वो कर्ज की आत्मा समाप्त हो रही है। ओ यीशु के नाम से वो कर्ज की आत्मा समाप्त हो रही है। ओ रबा शबा लबा, ओ वो गरीबी कुछ परमेश्वर समाप्त कर रहा आपके जीवन से। ओ वो असफलता को परमेश्वर समाप्त कर रहा आपके जीवन से। आज परमेश्वर आपको नया एनॉइंटिंग को दे रहा है, फ्रेश एनॉइंटिंग को दे रहा है यीशु के नाम से। रिखाबा शबा लबा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस आराधना में शामिल हुए, ओ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक के जीवन में उतर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए और इसी घड़ी ये प्रिय लोग प्रभु उन तमाम चीजों से यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करे। मेरे पिता हर एक व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करे प्रभु और गवाही दे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्हें जॉब की आवश्यकता उन्हें जॉब से ब्लेस कर, जो बीमार है उस बीमारी से आजाद कर, शारीरिक दर्द कमजोरी दुर्बलता समाप्त हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। और ये प्रिय लोग खुशी आनंद और शांति का जीवन को जीने पाए, तेरी महिमा का गवाही देने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा कि तूने इन प्रियों को ब्लेस किया है प्रभु, इन प्रियों को आशीष दिया है, इन प्रियों को प्रभु तू छू लिया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, इन प्रियों को ब्लेस करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष देगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दान दशमांश आप दे सकते हैं। प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा, बहुत तहत की आशीष देगा। स्वेच्छा के साथ देवे, हर्ष के साथ दे, परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमीन। और इसी के साथ हम गाएंगे जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन, यीशु से लेवा जीवन जल। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएं और इस गीत के दौरान हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल, यीशु कर वचन में जीवन जल। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा,
यीशु से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, मासी से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, यीशु कर वचन में पाप क्षमा, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, मासी से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उधर जीवा, यीशु कर वचन में उधर जीवन, जे भी वचन सुनेला मानेला उधर जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला उधर जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, मासी से लेवा जीवन जल। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितने प्रिय लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए, हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष देना पिता परमेश्वर। जिन्होंने अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किया, उनके प्रार्थना निवेदन को सुनना मेरे पिता। जितने लोग वचन को सुने, वचन के द्वारा प्रभु इन प्रियों को और भी उत्साहित करना और अपने वचन के अनुसार चलने की सामर्थ देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने धन्यवादी दान दशवांश दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक के आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना प्रभु, ताकि इसी प्रकार तेरी सेवकाई के लिए ये प्रिय लोग बीज बोए और तेरे प्रेम तेरी अनुग्रह की दृष्टि में आगे बढ़ने पाए पिता। हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। मैं धन्यवाद करता आप सबों का कि आपने अपना समय को निकाला और इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। याद रखें, जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक संडे इसी प्रकार हमारी आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हमारा हीलिंग प्रेयर होता है। ज़रूर आप प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को भी शाम 7:30 बजे हमारा फास्टिंग प्रेयर भी चलता है। आप शाम के समय में स्पेशल फास्टिंग प्रेयर में भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु बहुत तहत की आशीष देगा। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, गवाही है, आपके स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से अपना गवाही, अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष देगा। सबों को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू।